यूपीएससी की तैयारी में आपकी मदद करने के लिए आज हम झारखंड के प्रमुख नदियों की दुनिया में गोता लगाएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस डिस्कशन में हम झारखंड की हर एक इम्पॉर्टेंट नदी को कवर करेंगे, उनके ओरिजिन से लेकर मुहाने तक, और वो सारे फैक्ट्स जानेंगे जो जेपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जानना जरूरी है। तो अपनी नोटबुक्स के साथ तैयार हो जाइए। आज की हमारी चर्चा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। हम झारखंड की दो सबसे बड़ी नदियों दामोदर और सुवर्णरेखा से शुरुआत करेंगे। फिर हम कोयल नदी सिस्टम के बारे में जानेंगे और आखिर में हम बाकी इंपॉर्टेंट नदियों को भी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में डाइव इन करते हैं, जहां हम उन दो नदियों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ झारखंड की ज्योग्राफी ही नहीं बल्कि इसकी इकोनॉमी और कल्चर की भी लाइफलाइन हैं। आइए सबसे पहले दामोदर नदी के मेन फैक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसका ओरिजिन छोटा नागपुर पठार का टोरी क्षेत्र है और ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे बराकर और कोनार, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो इन्हें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है दामोदर के निकनेम्स और इसकी खासियतें। ये न सिर्फ झारखंड की सबसे लंबी नदी है बल्कि सबसे पोल्यूटेड भी है। और हाँ, डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो भारत का पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट था, वो इसी नदी पर बना था। डीवीसी ने न सिर्फ बाढ़ को रोका बल्कि सिंचाई, बिजली और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी रास्ते खोले, जिसने पूरे रीजन की इकोनॉमिक लैंडस्केप को ही बदल दिया। दामोदर को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता था? क्योंकि पहले इसकी विनाशकारी बाढ़ बंगाल में बहुत ज्यादा तबाही मचाती थी, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता था। लेकिन 1948 में डीवीसी प्रोजेक्ट के बनने के बाद इस नदी पर बांध बनाए गए, जिससे बाढ़ पर कंट्रोल पाया गया और ये शोक एक वरदान में बदल गया। चलिए अब सुवर्णरेखा नदी की तरफ बढ़ते हैं। इसका ओरिजिन रांची के पास नगड़ी गांव है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में बार बार आता है, उस पर खास ध्यान दें। ये झारखंड की अकेली ऐसी नदी है जो किसी दूसरी नदी में मिलने के बजाय सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से बताती है कि सुवर्णरेखा इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है। इसका नाम ही सोने की लकीर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसकी रेत में सोने के कण मिलते हैं। झारखंड का फेमस हुंडरू फॉल्स और स्टील सिटी जमशेदपुर दोनों ही इस नदी के किनारे बसे हैं, जो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को दिखाता है। अब हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं, कोयल नदी प्रणाली। क्या आप जानते हैं कि झारखंड में दो कोयल नदियां हैं? एक है उत्तरी कोयल और दूसरी है दक्षिणी कोयल। और जेपीएससी के लिए इन दोनों के अलग अलग रास्तों को समझना बेहद जरूरी है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये जो साइड बाय साइड कंपैरिजन है, ये सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एकदम परफेक्ट है। ध्यान दीजिए, उत्तरी कोयल उत्तर की तरफ बहकर सोन नदी में मिलती है, जबकि दक्षिणी कोयल दक्षिण में शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी बनाती है। उनके ओरिजिन पॉइंट्स भी अलग हैं, इस अंतर को जरूर नोट कर लें। अब जब हमने मेजर रिवर सिस्टम्स को कवर कर लिया है, तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट नदियों के ग्रुप की ओर बढ़ते हैं जो पूरब की तरफ बहती हैं। ये नदियां संथाल परगना रीजन के लिए स्पेशली बहुत महत्वपूर्ण है। ये टेबल क्विक रिवीजन के लिए बहुत हैंडी है। मयूराक्षी नदी पर खास ध्यान दीजिए। ये झारखंड की एकमात्र नौकागम्य यानी नेविगेबल नदी है, जिसका मतलब है कि इस पर नावें चल सकती हैं, और इसी पर कनाडा बांध के नाम से मशहूर मसानजोर बांध भी बना है। अब कुछ और नदियों के बारे में जानेंगे जिनके फैक्ट्स सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस सेक्शन में हम एक एक नदी के फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुमानी नदी की। इसका ओरिजिन राजमहल की पहाड़ियां हैं और ये गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ये संथाल परगना क्षेत्र के लिए एक इम्पॉर्टेंट नदी है, तो याद रखिए, गुमानी राजमहल की पहाड़ियों से निकलकर गंगा में मिलती है। अगली नदी है बासलोई नदी। इसका सोर्स है गोड्डा का बास पहाड़ और इसका मुहाना भी गंगा नदी ही है। ये नदी भी संथाल परगना में बहती है और अपनी उपजाऊ घाटी के लिए जानी जाती है। तो बासलोई का सोर्स है बास पहाड़। अब बात करते हैं शंख नदी की, जो अपनी ज्योग्राफिकल फीचर के लिए फेमस है। ये अपनी तेज धारा से गहरी घाटियां या गॉर्जेस बनाती है और प्रसिद्ध सदनीघाग फॉल्स भी इसी नदी पर है। फल्गु नदी का कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हालांकि ये मुख्य रूप से बिहार के गया में बहती है, पर इसका ओरिजिन झारखंड का छोटा नागपुर पठार ही है। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए ये नदी विश्व प्रसिद्ध है।
तो इस पूरी चर्चा से जो की टेकअवेज हैं वो यहाँ समराइज किए गए हैं। दामोदर और सुवर्णरेखा के निकनेम्स, कोयल नदियों का डिफरेंस और मयूराक्षी की नेविगेबिलिटी, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो परीक्षा के लिए हमेशा याद रखने हैं। और अंत में एक सवाल, सिर्फ फैक्ट्स याद करने से आगे बढ़कर ये सोचिए कि इन लाइफलाइंस का कंजर्वेशन झारखंड के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इतना जरूरी क्यों है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आपको झारखंड की नदियों के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अपनी जेपीएससी की तैयारी जारी रखिए और याद रखिए, हर कदम आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाता है। धन्यवाद।